समूह में HCl से हम HBr में चलते हैं तो ये क्वथनांक बढ़ता है। इसका कारण मैं आपको बता दूं, HI में क्वथनांक बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो अणुभार होता है वो उच्च होता है, अणुभार उच्च होता है। अणुभार उच्च होने के कारण इनको जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, अधिक लगता है। क्या लगता है? अधिक लगता है। इस कारण से क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा, जैसे समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, HCl से HBr पहुंचते हैं, HBr से HI पर पहुंचते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते जाते हैं तो अणुभार में वृद्धि होती है, तो क्वथनांक में भी वृद्धि होती है, गलनांक में भी वृद्धि होती है। किंतु यहाँ पर HF का जो आपका क्वथनांक है HCl से अधिक होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इसके बीच जो बंध होता है, जो हाइड्रोजन का बंध बनाकर रखा है, तो ये प्रबल होता है। यानी HF का द्रव है, मान लीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का द्रव है, इनके बीच जो हाइड्रोजन बंध है वो प्रबल होता है। इस कारण से इसका क्वथनांक उच्च होता है और HCl का क्वथनांक कम होता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन हाइलाइडों के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि अणुभार बढ़ता जाता है, अणुभार बढ़ने के कारण इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। HF का क्वथनांक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण अब समान रूप से इनमें से सबसे उच्च होता है। मतलब HCl, HBr और HI इनमें से सबसे होता है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन बंध वांडर वाल्स बंधों की तुलना में अधिक मजबूत है। मतलब HF में हाइड्रोजन बंध लग रहा है और इनमें वांडर वाल्स बल लग रहा है। ये अधिक मजबूत होने के कारण इसका क्वथनांक HCl से अधिक होता है। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि HCl के अपेक्षा HF का क्वथनांक क्यों अधिक है? क्योंकि प्यारे बच्चों, इसके बीच जो हाइड्रोजन बंध है बहुत प्रबल है और प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं? समूह 18 के सभी तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। किसको? समूह 18 के सभी तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इन्हें अक्रिय भी गैस कहते हैं, निष्क्रिय भी कहते हैं, एरोजन भी कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। देखिए, ये सभी के सभी जो तत्व हैं वो एयर में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं, इस कारण इसे एरोजन भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए, 18वें समूह के तत्व को एरोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 18वें समूह के सभी तत्व एयर में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, इस कारण से इन तत्वों को एरोजन कहा जाता है। बच्चों, हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। याद कर लो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ठीक है, क्लियर है? तो ये 18वें समूह के तत्व हैं। तो उत्कृष्ट गैसें क्या है? 18वें समूह के तत्व उत्कृष्ट गैसें हैं। इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है, इन्हें निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। इनको हम एरोजन के नाम से भी जानते हैं, शून्य समूह भी जानते हैं, शून्य समूह भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? हमने कहा कि यदि हम किसी भी तत्व की बात कर लें, जैसे हीलियम का हो गया 2, इसके बाद आपका 10, इसके बाद आपका 18, फिर 18 के बाद आपका 36, फिर आगे ऐसे आप जोड़ते जाओ। तो यदि हम इसके पहले कोष की बात करें तो पहले कोष में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, इसमें किसी के लेने देने की आवश्यकता है नहीं। नियान में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाह्यतम कोष में 8 होना चाहिए, तो इसमें भी कंप्लीट है। इसकी बात करें हम तो 2 8 8, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने सभी तत्वों में क्या देखा कि बाह्यतम कक्ष पूर्ण है, तो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखती है और ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने या बांधने की जरूरत नहीं है इनको, पूर्ण रूप से ऑलरेडी इनके पास कंप्लीट है। इस कारण से इनका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? शून्य। बंधुता यानी बांधना, किसी अन्य तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन खींचकर अपने से बंध बनाने की जो क्षमता है इनमें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी है। आपके पास भूख है 5 रोटी की, आप ऑलरेडी आपके पास 5 रोटी है, तो किसी से लेने की आवश्यकता थोड़ी ना है। होटल थोड़ी ना जाओगे, जब आपके पास नहीं होता तब आप जाते हैं किसी से लेने या खाने या मार्केट जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं, इनके पास ऑलरेडी पूर्ण रूप से 8 क्षमता है, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इनको बांधने की जरूरत ही नहीं है, किसी से बंध बनाने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर क्यों होगा भैया इलेक्ट्रॉन बंधुता? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। अतः अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। अगला,
O3 यानी ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों कार्य करती है? क्योंकि जब ये O3 टूटता है ना तो नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात मतलब एक छोटा सा बच्चा जो ज्यादा क्रियाशील होता है, इस कारण से ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। जब हमारा O3 टूटता है, ये जब टूटता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में O3 हम लेते हैं, तो जब आपका O3 टूटता है तो आपका ऑक्सीजन का अणु निकालेगा O2 और एक नवजात ऑक्सीजन निकल जाता है। क्या? एक नवजात ऑक्सीजन निकलता है। प्यारे बच्चों, क्या निकलता है? एक नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन है ज्यादा मात्रा में किसी को क्रिया करने के लिए मजबूर करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकारक मतलब दूसरे को कहे ऑक्सीजन जोड़ लो और खुद अपचयित हो जाए, तो ये ऑक्सीकारक की भांति कार्य करने लगता है नवजात ऑक्सीजन के कारण। केवल और केवल जब आपका O3 टूटता है तो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इतना आप याद कर लेना, जो कि प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्रिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। गंदले पानी को साफ करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? फिटकिरी, ये चैप्टर 5 के 2 अंक के क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं वो चीज हम समझते हैं। देखिएगा, गंदे पानी में जो होता है प्यारे बच्चों, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज। जो भी गंदे पानी में जो कण होते हैं, जैसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसमें छोटे छोटे कण होंगे, उसमें निगेटिव चार्ज होगा। उस निगेटिव चार्ज यानी गंदे कणों पर निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज को यदि हम उदासीन कर दें तो जो गंदे पानी में डस्ट है ना, वो बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। मतलब यहाँ पर डस्ट है, छोटे छोटे धूल कण हैं, इनमें कौन सा चार्ज है? इनमें निगेटिव चार्ज है। इन निगेटिव चार्ज को उदासीन करने के लिए हम कुछ चीज ऐसा मिला दें कि वो उदासीन हो जाए, तो हमें चाहिए पॉजिटिव। तो जो हमारा फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये जो फिटकरी होता है इसमें से आता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है उस निगेटिव पार्ट को, इसमें जो कण है इनको उदासीन करेगा, और जब ये उदासीन हो जाएंगे तो गति करना बंद कर देंगे और वो तली पर बैठ जाएंगे और गंदा पानी साफ हो जाएगा। यही चीज लिखा होगा। गंदले पानी में धूल, मिट्टी के कण व बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इनके कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश होता है, जल में फिटकरी मिलाते ही स्कंदित हो जाते हैं। मतलब इस पर निगेटिव आयन होता है और जैसे ही उदासीन आया, फिटकरी आया, तो इसमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आता है। जो 3 पॉजिटिव है माइनस को क्या करता है? खत्म करता है, तो उदासीन होगा। और जब इस उदासीन होगा तो तली पर बैठ जाएंगे। यही क्रिया है इसके अंदर। समझ में आया? अगला है हमारा हार्डी सुलजे का नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग अच्छे से इसको तो तैयार ही कर लेना। हार्डी सुलजे ने क्या बताया कि आयनों की जो स्कंदन शक्ति है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन उतना ही अधिक होगा। अभी स्कंदन आपने समझा ना भैया? स्कंदन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी कोलाइडी विलयन में, इसमें कोलाइडी कण समान रूप से मिले होंगे, तो कोलाइडी कणों का अवक्षेप बनना, कोलाइडी कणों का अवक्षेप अलग हो जाना, विलयन में से कोलाइडी कणों का अवक्षेप अलग हो जाना, ये क्या कहलाता है? आपका स्कंदन कहलाता है। तो जो स्कंदन की क्षमता है वो आपके पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के आयन पर डिपेंड करेगा। जिस पर जितना आयन होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। समझ रहे हैं? जिसकी मतलब यहां पर चार्ज यानी उस पर आयंस जितना अधिक होगा वो उतना ही ज्यादा स्कंदित करेगा, क्योंकि जितने आयंस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को जैसे उदासीन करेंगे। यहां पर आयन से संबंधित है भैया पॉजिटिव निगेटिव, जो कि अन्य कण के आयंस को उदासीन कर देते हैं। मिला दें कि वो उदासीन हो जाए, तो हमें चाहिए पॉजिटिव। तो जो हमारा फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये जो फिटकरी होता है इसमें से आता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है उस निगेटिव पार्ट को, इसमें जो कण है इनको उदासीन करेगा, और जब ये उदासीन हो जाएंगे तो गति करना बंद कर देंगे और वो तली पर बैठ जाएंगे और गंदा पानी साफ हो जाएगा। यही चीज लिखा होगा। गंदले पानी में धूल, मिट्टी के कण व बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इनके कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश होता है, जल में फिटकरी मिलाते ही स्कंदित हो जाते हैं। मतलब इस पर निगेटिव आयन होता है और जैसे ही उदासीन आया, फिटकरी आया, तो इसमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आता है। जो 3 पॉजिटिव है माइनस को क्या करता है? खत्म करता है, तो उदासीन होगा। और जब इस उदासीन होगा तो तली पर बैठ जाएंगे। यही क्रिया है इसके अंदर। समझ में आया?
अगला है हमारा हार्डी सुलजे का नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे से इसको तो तैयार ही कर लेना। हार्डी सुलजे ने क्या बताया कि आयनों की जो स्कंदन शक्ति है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन उतना ही अधिक होगा। अभी स्कंदन आपने समझा ना भैया, स्कंदन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी कोलाइडी विलयन में इसमें कोलाइडी कण समान रूप से मिले होंगे, तो कोलाइडी कणों का अवक्षेप बनना, कोलाइडी कणों का अवक्षेप अलग हो जाना, विलयन में से कोलाइडी कणों का अवक्षेप अलग हो जाना, ये क्या कहलाता है, आपका स्कंदन कहलाता है। तो जो स्कंदन की क्षमता है वो आपके पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के आयन पर डिपेंड करेगा, जिस पर जितना आयन होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। समझ रहे हैं, जिसकी मतलब यहां पर चार्ज यानी उस पर आयंस जितना अधिक होगा वो उतना ही ज्यादा स्कंदित करेगा, क्योंकि जितने आयंस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को जैसे उदासीन करेंगे। यहां पर आयन से संबंधित है भैया पॉजिटिव निगेटिव, जो कि अन्य कण के आयंस को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, तो हार्डी सुलजे के नियम के अनुसार आयनों को स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, अतः किसी आयन पर जितना आवेश जितना अधिक होगा उसकी स्कंदन या अवक्षेपण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसे ही हार्डी सुलजे का नियम कहा गया है। जैसे AH2S3 कोलाइडी विलयन में यदि हम स्कंदन की देखें तो Al3 पॉजिटिव ज्यादा स्कंदित करेगा, Mg2 पॉजिटिव उससे कम, Na पॉजिटिव उससे भी कम। सबसे ज्यादा आयन एल्यूमिनियम पर है तो ये ज्यादा स्कंदित करेगा, इसके बाद मैग्नीशियम थोड़ा कम, फिर सोडियम, फिर थोड़ा कम, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, ये मैंने बता ही दिया भैया, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने देने की आवश्यकता नहीं है, बंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। दोबारा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाओ, लिगेंड किसे कहते हैं। अच्छा, मैंने जब उपसंयोजी चैप्टर आपको समझाया था उसमें आपको कराया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए, और जब रिक्त ऑर्बिटल है, जैसे आपके घर में 18 कमरे हैं, 18 कमरे नहीं, मान लो 10 कमरे समझता हूं, 10 कमरे में 8 कमरे में लोग रह रहे हैं और 2 कमरा खाली है, 2 कमरा खाली है मतलब कोई भी व्यक्ति वहां का रह सकता है, खाली होना चाहिए, तो उसमें कोई ना कोई आएगा तो रहेगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन युग्म कोई पदार्थ दे सके, इलेक्ट्रॉन युग्म पदार्थ कोई भी उपसंयोजी यौगिक है उसका केंद्रीय धातु परमाणु होगा। केंद्रीय धातु परमाणु में कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर दे, क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर दे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा तो जुड़ जाएगा, संलग्न होगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो भैया यदि आपको कोई पैसे देगा तो आपसे दोस्ती बनाए रखेगा, आपसे दूर तो होगा नहीं। इसका कारण क्या, यदि आपसे दूर हो जाएगा तो उसका पैसे मारे जाएंगे। ऐसे ही कोई भी परमाणु यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो संलग्न होगा, इसलिए उसे हम संलग्नी इंग्लिश में लिगेंड कहते हैं। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु को, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे उसे कहते हैं संलग्नी या लिगेंड। ये जो 3 प्रकार से मुख्य रूप से होते हैं, उदाहरण के रूप में ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। वैसे तो एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, बहुदंतुर। एक दंतुर मतलब एक ही दाता परमाणु, द्विदंतुर मतलब 2 दाता परमाणु, त्रिदंतुर मतलब 3 दाता परमाणु, बहुदंतुर मतलब बहुत सारे दाता परमाणु। समझ रहे हैं ना। तो लिगेंड उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को यदि इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा तो उसे कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड आप देख सकते हैं, क्लोरीन 1 नेगेटिव, OH 1 नेगेटिव, CN 1 नेगेटिव होता है। धनावेशित नाइट्रोनियम यहां पर देख सकते हैं। उदासीन लिगेंड आपका H2O NH3, कार्बोनिल है CO। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, 2 अंक के क्वेश्चन है भैया, मत छोड़ना यार। MP बोर्ड के बच्चे तो बिल्कुल गलती मत करना, इसको तैयार कर लेना। द्विक्लवड़ किसे कहते हैं, इसके 3 उदाहरण एवं सूत्र लिखना है। द्विक्लवड़ किसे कहते हैं, द्विक्लवड़ वो योगात्मक यौगिक है जो ठोस अवस्था में ही स्थायी रहते हैं। द्विक्लवड़ वो योगात्मक यौगिक है जो ठोस अवस्था में ही स्थायी होते हैं परंतु विलयन अवस्था में अपने अवयवों में टूट जाते हैं। द्विक्लवण वो यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, मतलब ठोस अवस्था में तो वो टूटेंगे नहीं, स्थायी हैं, लेकिन जैसे विलयन अवस्था में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अवयवों में टूट जाते हैं। इन यौगिकों में अवयवी पदार्थों के मूल गुण समाप्त नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर कार्नेलाइट, फिटकरी, मोहर लवण। हमने कहा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24S2 ये फिटकरी है। याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ओके, समझ में आया। अगला, हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होती, बताओ भाई साहब।
बहुत छोटा सा आंसर है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए मूत्र के रूप में शरीर से सदैव बाहर निकलता रहता है। मतलब मूत्र के साथ ये हमेशा निकलता रहता है, इस कारण से संचित नहीं होता। बस छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आगे मैं आपको देता रहूंगा। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय बताते रहना। हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इसका जो आंसर है मैं सीधा टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आपको किसी चीज की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप नोट्स लेना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, 100 रुपए चार्ज है। ऑल चैप्टर के नोट्स विधिवत हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, एनसीईआरटी पैटर्न पर आप बेहतरीन से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे